अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे थे लास्ट टाइम। इसके पहले 32 सवाल किए जा चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम 33 से 36 तक सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आपने प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ टेन एंड सेकेंड को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि कैसे आपने प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन को इंटीग्रेट करना है, उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। सेम काम अब कर रहे हैं टेन और सेकेंड के लिए। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ एक प्रॉपर्टीज वैसे तो हम पहले ही जानते हैं, क्योंकि रिकॉल कर लें, जिन्हें हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं। टेन स्केयर बराबर होता है सेकेंड स्केयर माइनस वन, और इसी फॉर्मूला से आप ये भी ड्राइव कर सकते हैं। वन को बस उधर उठा के ले जाएं तो ये बन जाएगा टेन स्केयर प्लस वन इक्वल टू सेकेंड स्केयर। एक तो ये आज यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी आपने याद रखना है। नहीं याद तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लें। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर एक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें सीकेंड के डेरिवेटिव की, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट। ये डेरिवेटिव्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक में ऐसा कोई रूल्स तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आपने किस तरीके से इनकी पावर्स को इंटीग्रेट करना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से साथ डेरिवेटिव बना दूँ। मसलन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 पड़ा हुआ है, साथ में सीकेंड स्केयर आ जाए किसी तरीके से, या ऑलरेडी है साथ फॉर एग्जांपल, तो आप 10 पे पावर रूल लगा सकते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास इस पे वैसे एक और तरीका भी लगा सकते हैं, आगे जाकर भी हम देखते हैं। इसी तरीके से आप इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके ये फॉर्म दे सकते हैं जो अभी बताइए आपको मैंने। ठीक है, और इसके अलावा अगर सेकंड का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो फिर आप सेकंड पे अ, ये पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 5 में देखें, 10 4 है, तो उसने ऐसा कोई इसका मेथड नहीं है। आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला भी अवेलेबल नहीं है और साथ में डेरिवेटिव भी नहीं पड़ा हुआ, तो फिर इसको ब्रेक करेंगे। पावर मैंने 2 2 कर दी, उसके बाद 10 स्केयर की जगह सेकंड स्केयर एक्स माइनस वन लगा दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये 10 स्केयर सेकंड स्केयर आ गया माइनस टेंजेंट स्केयर आ गया। अब देखें, दिस इज सीकेंड 10 स्केयर एक्स, 10 स्केयर की डायरेक्ट कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इंटीग्रेशन, तो इस वजह से हम इसको सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन में कन्वर्ट किया। हाँ, अब सीकेंड स्केयर का डेरिवेटिव सॉरी इंटेग्रल 10 एक्स होता है। क्यों? क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर है, इन्वर्स है ना एक दूसरे के। इसी तरीके से वन का इंटेग्रल एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप रूल कर सकते किस रूल का इस्तेमाल करेंगे? अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो उसने सब्सटीट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है। वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई थी। 10 का डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पर पावर रूल लगा दें। पावर में ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हैं फाइनली ये देखें जरा, 10 की पावर में ऐड किया 3 बना, उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर है इसका। और दूसरी तरफ सेकेंड स्केयर का इंटेग्रल 10 था और 1 का इंटेग्रल आप जानते हैं जस्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये तरीकाकार होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज 6 पे आ जाएं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको उसने बाय पार्ट्स की मदद से किया हुआ है। हम अपने गिवन इंटीग्रल को रीराइट कर सकते हैं, सेकेंड एक्स और उसके साथ में सेकेंड स्केयर एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पर उसने u को, बाय द वे मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख दूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, डिफरेंशियल वेरिएंट। वैसे तो पिछली पूरी एक्सरसाइज इसी से मुतालिक थी, लेकिन चलें लिख देता हूँ। u dv इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल ऑफ v du। नहीं बेटा, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसमें आपने u को एक फंक्शन ले लेना और दूसरा आपने एज्यूम कर लेना dv को। ट्रिक ये होती है कि वो u को वो लें जिसका डेरिवेटिव आसान हो, आप इजीली फाइंड कर सकें, और dv वो ले लें जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, सीकेंड एक्स को u लिया हुआ है क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव आसानी से मिल जाएगा। ये देख सकते हैं डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, और सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स को dv लिया जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसका इंटेग्रल अगर आप लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से v बनेगा सिंपल, और सेकेंड स्केयर का इंटेग्रल होता है टेंजेंट एक्स। ये तरीकाकार होता है। उसके बाद आपने इस फॉर्मूला में ये देखें वैल्यूज पुट करनी है। ये बनेगा u, ये है v, दिस इज v, और ये आपके पास है v एंड दिस इज du। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बहरहाल आपको फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगी। ये है टेन एक्स सेकेंड एक्स टेन एक्स,
टेन टेन को मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, टेन स्केयर बन जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएं, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन आ गया, साथ में सीकेंट एक्स है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें, एक्सपैंड करेंगे ना जब आप, तो ये देखिए ज़रा, सीकेंट एक्स बन जाएगा माइनस का, बल्कि बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये देखें ज़रा। और ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये सीकेंट क्यूब बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो लेफ्ट साइड पे भी सीकेंट क्यूब है, सॉरी सीकेंट क्यूब है, ठीक हो गया। अब ये भी सीकेंट क्यूब है, इसको उधर लेके जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा और टू बन जाएंगे, ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट में क्या है, कंबाइन करेंगे ना तो ये टू सीकेंट क्यूब एक्स बन जाएगा। बाकी सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट, और फाइनली इस टू को डिवाइड करेंगे ओवरऑल, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अभी आपने ये याद रखना है, इसको आगे जाकर हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे, ठीक है, तरीकाकार आप याद रख लें। ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर है 33। इसमें है सीकेंट स्केयर एक्स टेन एक्स। तो इसको अगर आप नोटिस करें ना तो डायरेक्टली मेरे पास टेन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। टेन को मैं पहले लिख लिया, सीकेंट स्केयर को बाद में लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स। अब अगर टेन का डेरिवेटिव मौजूद है तो मैं इस पर पावर रूल लगा लूँगा सिंपली। यही काम आप सब्सटीट्यूशन की मदद से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। पावर वन थी, वन ऐड कर देंगे, नीचे भी वन प्लस वन आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, मज़ीद वन ओवर टू अलग लिख लें, और ये टेन पावर टू बनेगी तो ये टेंजेंट स्केयर एक्स आ जाएगा, टेंजेंट स्केयर एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स इट। तो एक स्टेप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वाले में अगर आप नोटिस करें तो ये है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेन स्केयर एक्स। तो इसमें एज सच कोई साथ डेरिवेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट टेन, नहीं बन रहा यहाँ पे। टेन का होता है सीकेंट स्केयर, वो भी नहीं है। तो इसको फिर आपको किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगेन मैं बता दूं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। इसमें हम ये करेंगे कि टेंजेंट स्केयर की जगह हम लगा सकते हैं सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन, वही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स। अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। अच्छा, आप सीकेंट क्यूब को अलग कर दें इंटीग्रेट, और सीकेंट को अलग से कर दें, सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स, सॉरी सीकेंट एक्स। अच्छा, अब नोटिस करें सीकेंट क्यूब को ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्जांपल नंबर 6 में, तो आपने यह सेम काम रिपीट करना है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्व्ड है। तो इसका आंसर आ रहा है 1/2 सीकेंट टेंजेंट, ये बस पहले वाली इंटीग्रेशन का ही आंसर है, 1/2 सीकेंट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट, और उसके बाद है मेरे ख्याल से प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट, ये मेरे ख्याल में प्लस था, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। देख लेते हैं दोबारा, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, बिल्कुल ठीक है, ये देख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट। अरे इसके बाद हमारे केस में चूंकि माइनस ये भी तो हो रहा है ना साथ में, तो इसका इंटेग्रल क्या होता है सीकेंट का, डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट एक्स, दैट्स इट। डायरेक्ट आप पेपर में नहीं करेंगे, वो सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी सॉल्व्ड है तो मैं दोबारा इस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा। एंड ऑफ कोर्स साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/2 सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स। और ये देखें ये दोनों सेम है ना, ये 1/2 है, ये -1 है, तो हाफ में से फुल माइनस करें तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नहीं बेटा, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34। 35 में वी हैव टेन का डेरिवेटिव तो एज सच नहीं है क्योंकि ये साइन क्यूब है, बट हाँ सीकेंट का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है साथ में।
तो एक्चुअल इंटीग्रेंड फंक्शन है सीकेंड क्यूब और टेंजेंट। क्या मैं सीकेंड क्यूब को ब्रेक करके लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स अलोंग विद सीकेंड एक्स और उसके साथ में टेंजेंट एक्स। अब देखें सीकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास बन गया साथ में सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट, ठीक है, dx। अब इस पे पावर रूल लगा लें, पावर में हम करेंगे एक ऐड, तो ये बन जाएगा पावर 3 और इसी से डिवाइड भी कर दें प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। मज़ीद आप वैसे तो ठीक है लेकिन चलें हम 1/3 अलग लिख लेते हैं एंड देन सीकेंड क्यूब एक्स प्लस सी। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है सीकेंड क्यूब टेंजेंट क्यूब। अगेन एज सच पॉसिबल नहीं है कि हम साथ में डेरिवेटिव वगैरह बना सकें, और दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर में 3 आ रहा है। तो इस वजह से पहले हम पावर 2 बना देंगे इसकी, ठीक है। ये आ जाएगा सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर एक्स, ब्रेक कर दिए ना पावर को। इसी तरीके से टेंजेंट एक्स या टेन स्क्वायर पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके साथ में टेन एक्स एंड अलोंग विद दिस वी हैव dx। अच्छा, अब यहाँ से हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देंगे, यानी वहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये आपके पास बनेगा सीकेंट एक्स। इसको भी थोड़ा मैं रीअरेंज करने लगा हूँ, सीकेंट स्क्वायर को पहले लिखूंगा, उसके बाद टेन स्क्वायर की वैल्यू लगा लें विच इज़ सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और ये वाला सीकेंट मैं लास्ट पे लिख रहा हूँ 10 के साथ। बस इधर उधर चीज़ें की हैं वही हैं बेसिकली। इसका भी एक पर्पस था क्योंकि मैं साथ डेरिवेटिव बनाना चाह रहा था सीकेंड का, तो वो मैंने लास्ट पे इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। अब आपने इनको एक्सपेंड करना है, तो ये बनेगा आपके पास, इधर से सीकेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएं और इधर से सीकेंड और टेंजेंट को करवाएं, तो ये बन जाएगा सीकेंड पावर 4x। उसके बाद राइट साइड से देखें सीकेंड और टेंजेंट है, ये भी सारी बात है मल्टीप्लाई होंगे, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है 1, तो सीकेंड स्क्वायर को इधर से करवाया 1 से और उधर से सीकेंट और टेंजेंट को करवा दिया, तो ये बनेगा सीकेंट और टेंजेंट, एक मिनट, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। अब आप नोटिस करें डेरिवेटिव हमारे पास साथ पड़े हुए हैं दोनों टर्म्स के, बल्कि एक काम करते हैं पहले अलग अलग लिखते हैं दोनों को। इंटेग्रल सीकेंट पावर 4x, फिर उसके साथ है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx, माइनस अगेन इंटेग्रल, और इस मरतबा है सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx, ठीक है। अब देखें सीकेंट के डेरिवेटिव साथ बन गए, तो अब हम इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये सीकेंट की पावर 4 है, इसमें हम एक ऐड करेंगे, ये 5 बन जाएगी और इसी से डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट सीकेंट की पावर 2 है, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसमें भी पावर रूल लगाइए। पावर ऑलरेडी 2 थी, इसमें एक ऐड किया 3 बन गई और इसी से डिवाइड भी कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। मजीद इसको हम री राइट कर सकते हैं, 1/5 अलग लिख लें, सीकेंट की पावर 5x कुछ इस तरह से, -1/3 अलग, एंड सीकेंट क्यूब्ड x, ठीक है, एंड प्लस सी। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ज़रूर है, लेकिन चूँकि ये हमारा टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे थे इसलिए मैंने कम क्वेश्चन चूज़ किए हैं, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 37 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।